खत्म है। तो मौसी ने फ़ोन करा कि मौसी ने मामा ने फ़ोन करा कि ऐसे करके है कि तुम तबीयत पूछ लो उसकी। मौसी को फ़ोन करा, मौसी प्रार्थना करी, मौसी कह रही हाँ करो। प्रार्थना करी, हमने सिर्फ फ़ोन पे उसके लिए प्रार्थना करी। तीसरे दिन वो अपने घर आ गए छुट्टी। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रख रखा था तेईस की बात है और अब तक जिंदा है, उसका बेटा भी हो गया, बेटा हो गया और अब इतनी जल्दी ऐसे बीमारी वेंटिलेटर पे डॉक्टरों ने रख रखा था कि ये खत्म है। जवाब दे दिया था उसको। तो वो तीसरे दिन छुट्टी फोन पे प्रार्थना हुई है कहाँ? एक बार ऐसा गुड़गांव से एक बार मेरे पास फोन आया था, काफ़ी साल पहले की बात है। वो भी ऐसा आईसीयू में था, 15-20 दिन हो गए उसका, वो उसके सारा कुछ लगा पड़ा था, ऑक्सीजन जो भी था, उसका बुखार नहीं उतर रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने बताया होगा, मेरे पास उसने मेरे को फ़ोन कर लिया, भैया मैं 15-20 दिन से हॉस्पिटल में आईसीयू में, समझ में ही नहीं आ रहा, बुखार उतर नहीं रहा है। तो बोले सब कुछ लगा पड़ा है, डॉक्टर को नहीं समझ मिला, आपके बारे में बताया था मैंने, ठीक है मैं भैया मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने विश्वास तेरे ऊपर करना है, तो करने वाला प्रभु यीशु मसीह चमत्कार है, विश्वास तुझे करना है, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरा विश्वास है, जितना तेरा बड़ा विश्वास उतना बड़ा तेरे लिए चमत्कार करेगा प्रभु, करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और तेरा विश्वास है, मैं एक जरिया हूँ बस। मैंने की तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने चल लगा कान पे स्पीकर ऑन कर, कान पे फ़ोन लगा ले, मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए प्रार्थना करी, उसका इतने दिनों से बुखार नहीं उतर रहा था, अगला आधे एक घंटे के अंदर छुट्टी लेकर मैं घर चला गया। उसके बाद उसको पता लगा उसे। हम तो देखो करने वाला आंटी, अगर वहाँ कोई है, अगर आपको फोन है ना, तो प्रार्थना करा लो, अपना ले लो। एक लड़की की और बताता हूँ भाई, हाँ आपने अलवर की थी, एक की और याद आई मुझे, एक कोमा पेशेंट तक चंगा हुआ है यहाँ। कितने साल की थी? 3-4 साल। इतनी छोटी लड़की थी। एक की और बताता हूँ आंटी, सुनो, ये जितनी गुड़िया है इतनी बराबर की शादी की लड़की थी। तो क्या हुआ, एक कन्या जमाते हैं ना, उसमें गई। सिख फैमिलियों की थी कोई, तो ये कौन सा, ये राजस्थान वाला कौन सा हॉस्पिटल पड़ा, सरकारी है जयपुर का, हाँ SMS ऐसे यहाँ से तो जवाब दे दिया डॉक्टर ने 16 तो SMS में वो भर्ती थी, करीबन उसको हो गया था महीना भर। वो लड़की पता कैसा अटैक हुआ उसका, ये जो नवरात्रि से गए ना, वो लड़की खा के आई नवरात्र में, आके शाम घर पहुँचते ही उसके ऊपर लड़की पे ऐसा अटैक हुआ, वो लड़की हाथों हाथ कोमा में चली गई। यहाँ हॉस्पिटलों में घुमा ली, सब में घुमा ली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर SMS में 1 महीने से भर्ती थी। अब कोई सिस्टर थी, जैसे कोई मसीह वाली होती है ना, प्रभु में होती है, जैसे क्रिश्चियन सिस्टर होती है, उन्होंने बताया बोले आपने सब कुछ कर लिया, सिख फैमिली की थी, सरदार फैमिली की थी, तो क्या हुआ कि आपने सब कुछ तो अब दिखा लिया, बोले आप क्यों ना बोले एक बार चर्च में ले जाओ, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। अब वो अलवर की रहने वाली थी, असल में क्या है वो उसका मायका तो यहाँ था, यानी ना लड़की की नानी यहाँ यहाँ की थी, वो मुंगस्का में भाई थी, वो वहाँ की बहू थी वो। तो उन्होंने यहाँ पता किया, यहाँ पता करके चर्च रोड पे गए। अब चर्च रोड है अपना यहाँ पे, वो ऐसी प्रार्थना करते नहीं जो हम करते हैं, वो वाली प्रार्थना नहीं करते हैं वो। तो वो ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया यहाँ पे कि बोले ये करते हैं घर पे प्रार्थना। तो पहले आगे था, तो मैंने भाई देखे ऐसा है, उस लड़की की मौसी आई, तो मैंने तो ऐसा है तो मेरा नंबर ले जा, लड़की की फ़ोटो दे दे मेरे को, हम उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, और ऐसा करना मेरा नंबर दे दे, मुझे कॉल कर लेंगे, और मैंने स्पीकर ऑन करके लड़की के कान पे लगा देंगे, उन्हें हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेगा। वो लड़की कोमा में थी, उसको भी ऑपरेशन बोल दिया था, महीने 1.5 महीने तक SMS में ICU के अंदर, डॉक्टर को उसके भी नहीं समझ में आ रहा, वो भी नवरात्र में खा के आई थी। अलावा का तो चढ़ाते ही सब, कोई अच्छा सा काम थोड़ी करते हैं, मेरे घर में ये हो जाए, यही बच्चों को जो भेजते हैं ना अपने घरों के, ये अटैक होते हैं जो उनके घर की अलावा होती है, आपके बच्चों के ऊपर उतर आती है, यही बच्चे, यही कारण है प्रॉब्लम्स आने का, लोग समझते ही नहीं इस बात को। अब क्यों हुआ अटैक, यही होता है अटैक, कोई अच्छे के लिए थोड़ी काम कर रहा है इनका। तो क्या हुआ फिर, उसने नंबर दे दिया, वो हमने उसके लिए, मैंने फ़ोटो पे प्रार्थना, उसके लिए मैंने प्रार्थना तो लगातार प्रार्थना करा, इसके लिए प्रार्थना करी उसके लिए, उसको वहाँ यहाँ प्रार्थना हुई, लड़की में होश आना शुरू हुआ। जो ऑपरेशन होना था गले का, ऑपरेशन नहीं हुआ उस लड़की का। जैसे अब बीच में, जैसे अब आप आए हो जो बीच में भी, अब तो संडे तो कल है,
जैसे वो सोमवार मंगलवार के आसपास आई, संडे को चर्च में ले आई लड़की को, छुट्टी करा के जयपुर से ले आई, ठीक हो गई, कोमा से निकाला है प्रभु ने। वो अटैक जो होता है ना, वो दुष्ट आत्मा निकली और बंदा हाँ, बिल्कुल है, सच है ये। आप लोग कहोगे तो वो भूखे भूखे नहीं है, वो जब हम भूखे में करते हैं घटकारी बजाते हैं सब कुछ नहीं। आपके वहीं काम करता लक्की जान, तो नाम सुना होते, लक्की लगाता जूती होती होगी, वो लगाता था वही चूड़ी मार्केट में, उसके लड़की थी। 2010 में आंटी वो आया था यहाँ पे, उसके बाद प्रभु में आने के बाद प्रार्थना हुई, उसके 2 लड़के हुए हैं यहाँ के। ये लड़की थी उसकी, 4 थी लड़के पहले, वो 2 लड़के इतने सुंदर सुंदर, आज तो 15-15 साल के लड़के हो गए उसके, प्रभु में आने के बाद लड़के हुए। सच है, ये तो करने को बिल्कुल सही है। हमारी छोटी लड़की के लिए मना कर दिया डॉक्टरों ने, बच्चे नहीं होंगे। वो देखो परमेश्वर के ही विश्वास में मेरे यहाँ रहती थी वो। तो मैं प्रार्थना आराधना कर जब चाची जी, मुझे तो मन नहीं लगता है मेरा पूजा करने में, क्योंकि आप तो प्रार्थना करती हूँ। मेरी बेटा सच है, मैंने बहुत पूजा की है, बहुत सब कुछ किया है, लेकिन मेरे की अब मेरा ऐसा मन हो गया कि मेरे भाई रहते कम से कम 50 साल से, 85 साल हो गए तब से रहते ऐसे, और वो फरीदाबाद से है पीछे से, जो जुड़े थे उसमें परमेश्वर। तो ये देख लो कि इतने अच्छे चमत्कार किए। अब इनसे बड़ी बहन इनकी, तो इनकी उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करवाने के बाद कोई औरत की कोई वो है ही नहीं है, कोई चांस है क्या कि जो है ना, ऑपरेशन होने के बाद ब्लड नहीं आती है, उनके ब्लड नहीं आती थी। फिर चर्च में गई, प्रार्थना करवाई, और वो ही बती थी इनसे बड़ी। तो देखो सच में परमेश्वर महान है। ऐसे बहुत एक और आई थी कि इधर की दिल्ली दरवाजे की थी लड़की, उसके 6 महीने के अंदर आंटी 3 बार मिसकरेज हो गया, और उस पर अटैक हो रहा था, शैतानी अटैक जो कहते हैं वो। प्रार्थना करी, जो भी उसी महीने वो प्रेग्नेंट हुई, फिर यहाँ से वो अचानक वो अपने पति के साथ चली गई जयपुर, 9 महीने बाद तो उसको बच्चा हो गया। कोई अटैक को भी मिसकरेज उन्होंने देखो ये कहा ना, माँ होगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे। बिल्कुल, विश्वास बड़ी चीज है। बिल्कुल सच है। तो देखो लोग सच्चाई को ही नहीं जान रहे, सच्चा परमेश्वर कौन है। लोग ये सोचते जो हम कर रहे हैं यही ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सच्चा परमेश्वर हमें सांसें दे रहा है, हमें जिंदा रख रहा है, खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, वो हमसे लेगा नहीं, वो देने को बैठा। अब ये गुड फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे में लोगों ने सारी मानव जाति के पापों को लिए, अब सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, जो कहते हैं ना लटका हुआ है, उसने सारी मानव जाति के पाप उठा लिए। उससे ये विश्वास करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ और मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दे, मैं आज से आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मेरे जीवन में आ जाए। उसी वक्त आपके पाप क्षमा, घर से सारे श्राप, बीमारी, गरीबी, हताशा, निराशा, मौत, ये आला बला भूत प्रेत सब निकल जाएंगे। जब यीशु आएगा ना, तुम्हें कोई आडंबर करनी, कोई गंडे तावीज मूर्ति पूजा प्रसाद किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर सब कुछ पूरा कर दिया एक बार, अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने, कहीं पहाड़ नदी नालों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपनी कुर्बानी गुड फ्राइडे को दे दी है। ईस्टर को बता रहा मैं तुम्हारे पापों खातिर मारा जाऊंगा, गाड़ जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह संडे को जी उठा है। अब प्रभु यही कहता है जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे पीछे चलो। यीशु के वचन है, बाइबल है, इसके पीछे चलो। और यही वचन कहता है, ये इसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। आप इसको पढ़ो और इस पे चलो, यही ईश्वर है। इस वचन का जो पालन कर रहा है परमेश्वर का पालन कर रहा है, इसकी आज्ञा को मान रहा है, यही ईश्वर है। और कुछ भी आडंबर करने की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति पूजा, कहीं प्रसाद, कहीं नदी नाले पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने। बाइबल कहती है परमेश्वर का, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कौन सा मंदिर बनाओगे? मेरा शरीर तुम्हारा मंदिर है। जो सांसें चल रही है, ईश्वर हमारे अंदर वास करता है। हम परमेश्वर की आत्मा के पवित्र आत्मा मंदिर है। तो लिखा है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जो तुम्हें नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। हमारे शरीर को कौन नष्ट करता है? शैतान दुष्ट नष्ट करता है। बीमारी क्या होती है? बीमारी नष्ट करने के लिए तो आती है बॉडी को। तो प्रभु का जो तुम्हारे मंदिर, जो तुम्हें नष्ट करेगा, मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। प्रभु उनको करता है उसका काम। और वो उसका काम, वो अटैक कहाँ से कर रहा है? बस उसके कहीं तुम माथा टेक
कुछ खा रहे हो, पी रहे हो या चढ़ा रहे, वहाँ से वो प्रवेश करती हैं। अभी 9 दिन गए लोगों ने क्या किया है, वहीं से तुम चढ़ा रहे चढ़ावा कर रहे हो, उनको क्या करते हो, इन्विटेशन देते हो खुल्लम खुल्ला, वो तुम्हारे घर में आते हो, तुम्हारे परिवार तुम्हारे घर पर अटैक करती है। वो अच्छा नहीं करती, वो तुम्हें श्रापित कर देती हैं और ज़्यादा, और गढ़ बना लेती है तुम्हारे घर में, और वो मारती हैं। वो भी इसी बात को कहते हैं, जैसे अब हम कहते हैं ना कि माता के बोला कि नहीं होती नहीं है आंटी। ये असली चीज़ है, असली मेन चीज़ है शैतान। वो अलग अलग नाम से आपको भरमा रहा है, वो ईश्वर नहीं है। क्यों दुख नहीं जा रहे लोगों के, क्यों प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, क्यों गरीबी नहीं जा रही, क्यों अटैक होना नहीं जा रहे, क्यों अलग अलग भूत प्रेत नहीं जाते लोगों के। अलग एक ही आदमी जो गलत करने वाला है वो भला कैसे कर देगा? जिसके पास भलाई है ही नहीं, वो भलाई कहाँ से कर? शैतान के पास कोई भलाई नहीं है, वो किसी न किसी रूप से आपका नाश ही कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ बहुतायत का पाओ। प्रभु कहता है मैं भले चंगों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। अगर आप बीमार हो, यीशु के पास आओ, आपकी बीमारी को भगाएगा। आप गरीब हो, गरीबी का श्राप है, प्रभु आके आपके गरीबी का श्राप तोड़ेगा। जो आपके मौत का श्राप चला आ रहा है, पीढ़ियों से मर जाते हैं लोग बीमारी में, वो प्रभु तोड़ता है आके। मौत का श्राप तोड़ेगा, बीमारियाँ जाएंगी घर से, प्रॉब्लम जाएंगी, मौत खत्म होगी, जो समय से पहले लोग मर जाते हैं घरों में। ये श्राप होते हैं, ये तोड़ते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह तोड़ेगा। जो हमारे पीढ़ियों जो पीढ़ी खून में चला हुआ आता है वो तोड़ता है प्रभु। प्रभु ही बचा सकता है। प्रभु हमारे पीढ़ी के श्राप, बाप दादाओं के श्राप, खानदानी श्राप, बाप दादाओं के माँ बाप के वो श्रापों को तोड़ के रखता है। मसीह व्यवस्था जो लोगों की व्यवस्था चली आ रही है पुरानी बाप दादाओं से पीढ़ी से, उस व्यवस्था को तोड़ता है जो अंधविश्वास चल के आ रहा है। जो मर गया उसको तुम क्या खिलाओगे? रहा ही नहीं, जो वो तुम उसको नहीं खिला रहे हो, दुष्ट आत्मा खिला रहे हो। वो शैतान भरमारा उसके नाम से कि मेरे को आज वो दिखाई दे, मेरा बाप दिखाई दे, माँ कोई नहीं दिखता, वो तुम्हें भरमाता है उनके नामों से। साथ सपने में आया, मेरे को ये चढ़ा, वो नहीं है, वो तो मरने वाला चला गया। उसकी आत्मा दो ही जगह है, मरने के बाद या तो नर्क है या स्वर्ग है। परमेश्वर को मानोगे तो स्वर्ग में जा रहे हो, या यीशु को और शैतान को मानो नर्क में जाओगे, वो भी नर्क में डाला जाएगा। एक दिन उसका भी अंत करेगा प्रभु, एक दिन यीशु को स्वीकार करके आएगा, उसके लोग उसके साथ रहेंगे, और जो शैतान को मानने वाले वो सारे आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। बस यही हमें चुनना है कि हमें प्रभु यीशु के पीछे जाना है या शैतान के पीछे जाना है। दुनिया में दो ही ताकतें काम कर रही हैं, एक तो परमेश्वर की ताकत है प्रभु यीशु की, एक शैतान की ताकत काम कर रही है। अब तुम्हें चुनना है। भरमाने वाली ताकत सारी दुनिया, संसार उसको भरमाए में डोला पड़ा है, अलग अलग है। असली परमेश्वर एक ही, यीशु मसीह सारी दुनिया और जिसने हमको बनाया, जो हमसे प्यार करता है और हमारे बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के इसलिए आया। यीशु पे विश्वास करो, गरीबी, बीमारी, हताशा, निराशा, श्राप, बंधन, अला बला भूत प्रेत सब निकल जाएंगे घर से। अपना सारे दुख दर्द यीशु अंदर आएगा ना, घर से सारी प्रॉब्लम बाहर चली जाएगी। यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। उसमें विश्वास शुरू से अंत तक करोगे। हम भी निकल गए हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं है। आज हम तो पढ़े लिखे होके भी हम कर रहे हैं प्रभु का डबल। हमने PhD करके बैठे नहीं, हम भाई हम सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। प्रभु काम करता है इस चीज़ के लिए। प्रभु के सामने पढ़ाई लिखाई सब जीरो है, पर यह कि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात बोली, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को इनको नहीं पूछूंगा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मरूंगा नहीं पर इनमें। और पढ़ा भी इन्हीं की बदौलत तबाह है, नहीं तो इन्होंने इंडियन लोगों ने पढ़ाने दिया उसको। वो तो अपना आते, पर क्या है, देश उस समय आज़ादी का टाइम था, ये वैसे ही उनको देशद्रोही बोल दिया था इन लोगों ने। बात ये परिस्थिति ऐसी थी, इनको पढ़ते वो भी यही चीज़ को ग्रहण करते हो चीज़ को। बात ये एक लड़का आया आंटी मेरे चर्च क्लिनिक में, ये समलैंगिक होते हैं ना, लड़का लड़के से प्यार करता है। वो किसी लड़के शादी करने वाला था वो, और वो अपना शरीर सेक्स चेंज करवाने वाला था, ऑपरेशन करके लड़की बनने वाला था लड़के से। तो उसने मेरा इंटरनेट पे देखा मेरा, तो मेरे पास आया था। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि उसका क्या है, जैसे औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसके इंजेक्शन लेना शुरू कर दे वहाँ जाके। मेरे पास आए, मैंने सब नॉर्मल बताया, समझाया उसको अच्छी तरह, और उसको एक नए नियम की अपनी बुक होती है ना, बाइबल पढ़ने की दे दिया मैंने। तो 2 साल बाद मेरे पास को मैसेज आया मेरा, डॉक्टर साहब मेरी शादी होने वाली लड़की से। तो उसने कहा कि मेरे को जो नीली बुक दी थी ना पढ़ने के लिए, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जो नया नियम बाइबल की छोटी वाली बुक आती है,
वो नीले रंग की कवर होता है उसका, वो पढ़ने को दिया था उसमें बस। नया नया हाँ, सिर्फ वो बाइबल पढ़ के उसका जीवन बदल गया। मुसलमान बन गए, ये बन गए, ये कहते हैं कि जीवन बदलते हैं। बिल्कुल। वो अपना जीवन बदलता है, जीवन बदल गया। लक्ष्य बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता। वो तो कहीं और गलत राह चल रहा था। परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा उसका जीवन बदल दिया पूरा। मुसलमान खुद वो मुसलमानों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। परमेश्वर वो 570 में पैदा हुआ था, मोहम्मद साहब 5622 में मर गया था। और वो कुरान मेरे से आगे डिस्कशन कर ले, सूरा 3 का 55 पढ़ के देख लो, उसमें ये लिखा है ईसा सलाम आएगा और वही तुम्हें जन्नत देगा। इसको बेवकूफ़ बना रखा है, मूर्ख बना रखा है। मैं मेरे सामने कोई आ जाए मुल्ला मौलवी, मेरे साथ उसका चिट्ठा खोल के कर दूँ 2 मिनट में। यानी यीशु मसीह आएगा, वो जगत का न्याय करेगा आके। जगत का मार्ग है और वही तुम्हारे को उद्धार देगा और वही तुम्हें स्वर्ग देगा। 3 का 55 सूरा में लिखा, पढ़ो बोले कुरान में खोल के। अगर बोला अगर गलत है तो बोला फिर तुम भी गलत हो, फिर तुम नहीं मान रहे उस बात को। 3 का 55 सूरा 3 का 55 कुरान में लिखा हुआ है, सीधा कुल्लम कुल्ला है। पढ़ ले बोले अगर बोले तो उद्धार है ही नहीं। भरत पुराण इसमें भी लिखा है, हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है ईसा सलाम यीशु मसीह के बारे में, भरत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। यही थोड़ी है कि यूँ ही बढ़ा दे कोई हमें आगे भी बढ़ा देगा। मेरे मेहमान की खाना होंगे ना, तो कभी कभी नौबती भैया आपने कुछ छोड़ दिया, मैं पढ़ने छोड़ दिया। बोला सूरा 3 का 55 पढ़ लियो कुरान खोल के। बोले कौन आने वाला है? बोले ईसा सलाम आने वाला है। उन सबको पता है कि ईसा इस्लाम आएगा, जगत का न्याय करेगा, सबको पता है इस चीज़ का। और उनको अपनाने से पहले कौन आया? चलो प्रार्थना करें, इसको अपना वो टॉपिक। आपका नाम क्या है सिस्टर जी? इनका नाम क्या है? अनीता। आप विश्वास करते हो सिस्टर जी कि परमेश्वर आपके पति को ठीक कर सकता है? यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना। बिल्कुल। परमेश्वर भाई समझ लो, आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हर किसी का समय आता है। हमारा समय 20 साल पहले आया, अब कब समय आ गया? देखो ये समय ऐसे ही होता है जब कोई परिवार में बीमार हो और इस दौर से निकले, बीमार हो, बड़े बीमार हो, मेरा भी और मेरी बेटी के साथ साइड में भी रिश्तेदार भी ये कहते हैं कि इनसे पल्ला करो। सच है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो सब दुश्मनी करेंगे। ये परमेश्वर ने ये कहा, प्रभु है, विश्वास करते हो इनमें ये जीवन देगा, तो जीवन है। मैं रिश्तेदार तो पल्ला झाड़ रहे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हम तो बता रहे हैं कि यीशु मसीह ठीक कर देगा आग पर जाके। प्रभु यीशु ही है जो हमें बचाएगा, हमें जीवन देगा। अगर हम विश्वास करेंगे, ये नहीं कि प्रभु हमें विश्वास कराएगा। प्रभु ने कहा तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अगर तुम विश्वास करते हो, वाले चंद्र के लिए ऊपर में मैं लिखा वही है। अभी थोड़ा सा में पढ़ के सुनाती हूँ। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उठकर जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वह प्रतीति करे कि जो कहता हूँ मैं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि वे तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो कि हम प्रार्थना भी करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, बेटा ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। विश्वास करो कि वो इसी हफ्ते घर आ जाएगा, ठीक हो, है ना? विश्वास से उसे देखो, वो ठीक होके घर आ गया, वो चंगा हो चुका है। तो विश्वास करो और प्रभु के साथ चलना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसके बेटे को मिर्गी का था, तो वो कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह अगर तू कुछ कर सकता है तो कर।
कौन सा वचन है? बलूचियों को भेद किया उसको मारा। 12 का लूका में विश्वास करते हैं, नंबर कौन सा? प्रार्थना करते हैं, चंगा करते हैं। ये देख लो सी मेरे साथ हमको ये तक लेजों को नहीं, बीमारों को वैध किया उसने, लेकिन तुम्हारा चंगा करने आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु। तू भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है कि तू भला परमेश्वर है प्रभु, दयालु परमेश्वर है, तू कृपालु परमेश्वर है महिमा प्रभु। हो पिता और तूने कहा है प्रभु, मैं बीमारों के लिए आया हूँ प्रभु, स्पेशली जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा मेरे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तूने हम सारी मानव जाति के पापों को, गुनाहों को, व्यवस्था के श्रापों को तूने अपने ऊपर उठाया है मेरे पिता। और जो जिन्होंने आपकी ओर देखा है प्रभु, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो शर्मिंदा नहीं हुए मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु ये आपके भवन में आए हैं, लिखा है मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु जिन्होंने तेरी ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए प्रभु, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे पिता। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, सबको तेरा पवित्र लहू में प्रभु कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन कहता है मरकुस 11 का 22-23-24 के परमेश्वर पे भरोसा रखो और जो तुमने मांगा है तुम प्राप्त कर चुके प्रभु। यस, अगर तुम पहाड़ से कहोगे जाके समुंदर में गिर तो गिर जाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज जो भी पहाड़ है प्रभु इस फैमिली के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, विशेषकर भाई विजय के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। खुदावन वो हॉस्पिटल में तेरे लहू उसके ऊपर लगाता हूँ प्रभु, लिखा है तेरे लहू में छुटकारा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लहू में छुटकारा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा, हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता तेरी पवित्र आत्मा की आग उसी वक्त उसके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतानी बंधन हो यीशु के नाम में उसकी बॉडी को छोड़ने पाई यीशु के नाम में। जहाँ भी है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम में, हॉली गॉस्ट फायर उतरे प्रभु यीशु के नाम के ऊपर। हर शैतानी बंधन उसके ऊपर से टूटे यीशु के नाम में, अकड़न का, जकड़न का, बीमारी का प्रभु यीशु के नाम उसकी प्राण देह आत्मा को छोड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाय फायर इन जीसस नेम, बाय फायर इन जीसस नेम। शैतान उसकी बॉडी को छोड़े यीशु के नाम में। लूका 10:19 में लिखा हुआ है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार देगा, हमारी कोई हानि नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। तुझे डांटता हूँ, झड़कता हूँ, छोड़ उसकी बॉडी से सब यीशु मसीह के नाम में। अपने सारे लक्षण लेके निकल, अपनी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, बीमारियों को लेके निकल उसकी बॉडी से विजय की यीशु मसीह के नाम में। छोड़ उसकी प्राण दे आत्मा को, उसकी प्राण दे आत्मा में प्रभु यीशु का लहू लगाता हूँ प्रभु। अपने लहू से धोके इसी वक्त उसको शुद्ध कर, पवित्र कर, क्लीन कर, वाश कर, चंगाई दे, शिफा दे पिता यीशु के नाम में। विजय हील्ड इन जीसस नेम, विजय फ्री बाय द ब्लड ऑफ जीसस, विजय हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, विजय हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तेरा लहू लगा दिया प्रभु। पवित्र आत्मा इस समय काम कर विजय के अंदर, पवित्र आत्मा की आग वहाँ पे उतरे, सारे शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आजाद हो जाए सब से यीशु के नाम, हर अला बला भूत प्रेत से आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तेरा लहू लगाते हैं प्रभु यीशु जी, अपने लहू से धोके इसी वक्त उसको शुद्ध कर, पवित्र कर, क्लीन कर, वाश कर, हर शैतानी बंधन टूट जाए। यस
हर सोर्स शैतानी उसके शरीर से टूट जाए यीशु के नाम में। हर लक्षण टूट जाए, हर क्लू तक खत्म हो जाए, हर खिलाया पिलाया का बंधन टूट जाए उसके शरीर से यीशु के नाम से। हर जादू टोने का बंधन टूट जाए विजय के शरीर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर मौत का बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर दुर्बलता का बीमारी का बंधन टूटे उसकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता तेरा लहू लगाते प्रभु, जीवन दे उसको, जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर। तू इसलिए आया हम जीवन पाए, बहुतायत का पाए, चमत्कार कर पिता, अपनी महिमा ले पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। पूरे परिवार पे तेरा लहू लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। विजय के पूरे परिवार को, उसकी वाइफ पे तेरा लहू में लगाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की आग को डालते हैं प्रभु। हर जादू टोने से पूरे परिवार को बचा यीशु के नाम में। हर दुर्बलता से, बीमारी से, हर अटैक से बचा पिता यीशु मसीह के नाम में। सबको तेरे लहू में सील्ड कवर कर, तेरा लहू छिड़कता हूँ, अपने लहू से धोकर शुद्ध। तेरा लहू का बाड़ा इस परिवार पे लगाता हूँ, तेरी अग्नि का बाड़ा लगाता हूँ, परमेश्वर का बाड़ा इनके ऊपर लगाता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाता हूँ इनके ऊपर यीशु के नाम में। स्वर्गदूतों इन्हें आजाद करो, इनकी रक्षा सुरक्षा करो। भजन संहिता 91 की रक्षा सुरक्षा बोलता हूँ इनके ऊपर यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे पैर पे पत्थर से ठेस ना लगे। वो अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि सभी मार्गों में तेरी रक्षा सुरक्षा करे। तेरे लिए मार्ग तैयार। स्वर्गदूतों इस परिवार की रक्षा सुरक्षा करो, विजय की रक्षा सुरक्षा करो यीशु के नाम से। नियुक्त हो जाओ और सारी बीमारी की आत्मा निकल जाओ, दुष्ट आत्मा से छोड़ो, शैतान छोड़ इसको यीशु के नाम से। और ठीक सही सलामत घर आएगा यीशु के नाम में। भला चंगा घर आएगा और स्वस्थ होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम चंगाई की घोषणा करते हैं उसकी बॉडी पे यीशु के नाम में। उसके स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। हेल्थ की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो अपने पैरों पे खड़ा होके आएगा यीशु के, स्वस्थ होके आएगा यीशु के नाम में, हील्ड होके आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे उसकी प्राण दे आत्मा को तेरे लहू में सील करता हूँ, तेरे लहू में कवर कर, तेरे लहू में ढापता हूँ, तेरा लहू उस पे लगा, तेरा लहू का बाड़ा लगाता हूँ विजय के जीवन में। तेरी पवित्र आत्मा की आग का, तेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का बाड़ा लगाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से विजय चंगा हो चुका है। प्रभु यीशु के मार खाने से वो चंगा हो चुका है। उसने तेरा वचन पा लिया है, उसके लिए जीवन और समझने के लिए स्वास्थ्य है प्रभु। यहोवा राफा विजय का चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तूने उसको चंगा किया, शिफा दिया, धन्यवाद। वो ठीक हो चुका, इसी वक्त तूने उसे टच किया, स्पर्श किया। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उसके सारे बंधन तोड़ दिए, उसे स्वस्थ कर दिया, चंगा कर दिया, शिफा दी। प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसकी रक्षा सुरक्षा कर, अच्छी खबर आए प्रभु जी, और तेरी महिमा हो रही है। पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरी मेहरा फैमिली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन सबकी रक्षा सुरक्षा कर मेरे पिता परमेश्वर। इस परिवार को बचा, पूरे परिवार का उद्धार कर प्रभु। तेरी शरण में आया है प्रभु जी, इन पे अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर यीशु मसीह के नाम में। पूरे परिवार को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में, प्रॉस्परस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी कोई इनसे जाने में अनजान में गलती हुई हो प्रभु, क्षमा कर दे इस परिवार को यीशु के नाम में। प्रभु क्षमा कर दे, इन पे दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता। धन्यवाद पिता, पूरे परिवार को उद्धार कर मेरे पिता, पूरे परिवार को उद्धार कर। विजय की वाइफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे गलत ड्रीम्स यीशु के नाम से आज से कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए यीशु के नाम में। तेरा लहू इन पे लगाते हैं, कोई गंदे सपने ना दिखे, गंदी आत्मा इन्हें ना दिखे प्रभु। पवित्र आत्मा इनसे बोल बातचीत कर, तेरा लहू इन पे ढापते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले ले इनको यीशु के नाम में, इनकी रक्षा और सुरक्षा कर। पूरे परिवार को प्रभु यीशु तेरे लहू का बाड़ा लगा दे, तेरे पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा लगा दे। इन सबको ब्लेस करते हैं। स्वर्ग तो इनकी रक्षा सुरक्षा करो और ऐसा चमत्कार करो कि गवाही दे सुबह यीशु मसीह के नाम। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं इस सबके प्राण दिया। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।